हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेज में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी के कारक लेसन से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यह कहता है फ्रेंड्स कि मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? तो मैं किस कारक से आता है? तो बोलता है कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए अपदान से, संबोधन के काके की अधिकरण में पर। अधिकरण में और पर आता है। तो ऑप्शन है कि करण होगा कि अधिकरण होगा कि कर्म होगा कि संबंध होगा। तो क्या होगा? अधिकरण होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए कि 7 है, ऑप्शन बी है कि 8 है, ऑप्शन सी है कि 9 है, ऑप्शन डी है कि 10 है। तो कारक के कुल कितने भेद हैं फ्रेंड्स? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा 8 होगा। कारक के कुल 8 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में आपादान कारक है? किस वाक्य में आपादान कारक है? तो ऑप्शन ए कि राम ने रावण को तीर से मारा, ऑप्शन बी है कि मोहन से अब सहा नहीं जाता, ऑप्शन सी है कि हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन डी है कि चाकू से फल काटो। तो 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमालय से गंगा निकलती है। आपादान अर्थात उससे विभक्त हो रहा, ठीक है। तो हिमालय से गंगा जो है उससे विभक्त होकर निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? जो को है वो किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन ए कि कर्म के है, ऑप्शन बी है कि संपादन के, ऑप्शन सी है कि संबंध के, ऑप्शन डी है कि करण के। तो किस कारक की विभक्ति है? 4 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा। यह संपादन कारक की विभक्ति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? मीरा को गंदगी से, इसमें जो को है वो किस कारक की विभक्ति है? करण के है कि सब आपादान के है कि संबंध के कि कर्म से है? तो 5th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा करण होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे से है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेरी माँ से चला नहीं जाता। रेखांकित शब्द जो से है वो किस कारक की विभक्ति है? कर्ता के है कि करण के है कि अपदान के है कि संपादन के है? तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह करण कारक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए तो कर्म के है कि संपादन के है कि संबंध के है कि अपदान के? 7th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपादन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन ए है कि कर्म कारक है, ऑप्शन बी है कि घर, जो यहाँ पे है घर से ये कौन सा कारक है? कर्म है कि संबंध है या पदान है कि संबोधन है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा 8 का सी हो जाएगा, आपादान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि रामा पर बहुत कर्ज है। रामा पर बहुत कर्ज है। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। जो पर है वो किस पे आता है? अधिकरण में पर। तो ऑप्शन ए है कि अधिकरण पे है कि ऑप्शन बी है कि कर में कि कर्ता कारक है कि संपादन कारक है? तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा 9 का, यह अपदान अधिकरण कारक है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कारक की चिन्ह है, तो इस वाक्य में कारक का चिन्ह बताना है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शन ए है कि कर्म है, ऑप्शन बी है कि करण है, ऑप्शन सी है कि अपदान है, ऑप्शन डी है कि अधिकरण। तो 10 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि यह आपादान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता को तेज बुखार है। रेखांकित कारक का नाम बताइए। जो को है जो कौन सा कारक है? कर्म कारक है कि संपादन कारक है कि संबंध कारक है कि कर्ता कारक है? तो 11वां का करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा कि यह एक कर्म कारक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह घर से बाहर गया, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है कि कर्ता कारक है, कि कर्म कारक है, कि करण कारक है, कि अपादान कारक है। तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा कि अपादान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में किस कारक की चिन्ह है, कर्म कारक के, कि करण कारक के, कि अपादान कारक के, कि अधिकरण कारक के। तो 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि बच्चों ने आम नहीं खाया, बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। तो कर्ता कारक है, कि कर्म कारक है, कि संबंध कारक है, कि करण कारक है। तो 14 नंबर का करेक्ट हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि चरपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चरपाई शब्द किस कारक से है। जो चरपाई पर है तो पर कौन सा कारक है, करण है, कि संप्रदान है, कि संबंध है, कि अधिकरण है। इसका करेक्ट हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण में पर होता है ना, तो पर है तो ये अधिकरण कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भूख को भोजन दो, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है, कर्म कारक है, कि करण कारक है, कि संप्रदान है, कि अपादान है। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यह संप्रदान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। जो दादी बच्चे को कौन सा कारक है, कर्म है, कि कर्ता है, कि संप्रदान है, कि अपादान है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, कर्म, की संप्रदान, की अपादान, के अधिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कहता है कि गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है तो करण कारक है, कि अपादान कारक है, कि संप्रदान कारक है, कि कर्म कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कि गरीबों को वस्त्र दो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग सांपों से बहुत डरते हैं, रेखांकित से क्या है, अपादान कारक है, करण कारक है, कर्ता कारक है, कि संप्रदान कारक है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है फ्रेंड्स कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो ऑप्शन ए कि ने है, को है, से है, के लिए है, कौन सा है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से। तो इसका 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो ये इसमें सही का है क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, तो रेखांकित कारक का नाम बताएं। रेखांकित कारक का नाम बताना है। तो जो के है, के बाद तो अपादान कारक है, कि करण कारक है, कि अधिकरण है, कि संप्रदान है। तो 23 का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है, संबंध कारक है, कि अपादान है, कि करण है, कि संप्रदान है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपादान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि उत्तम पुरुष है बहुवचन संबंध कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर 25 का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि तुम ऑप्शन है कि तुम्हारा होगा, कि उसका होगा, कि मेरा होगा, कि हमारा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेरा। उत्तम पुरुष मतलब मेरा होता है। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताइए।
अपदान कारक है कि करण कारक है कि संबंध कारक है कि संप्रदान कारक है। तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संबंध कारक है। ठीक है, इसके साथ हमने कारक के सारे ऑब्जेक्टिव को कर लिया फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को किसी तरह का भी कारक लेसन से दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा कि मुझे इस तरह से कारक समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उस तरह के वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। यहीं तक था। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी तरह से तैयारी कराए जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी पे अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है। और हर तरह के नोटिफिकेशन भी हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।